हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आज आप सभी को ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम जो है शुरू करते हैं। दोस्तों ग्लूकोनियोजेनेसिस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ ग्लूकोस एंड इट्स कंजम्पशन, तो ये है एक्सोजेनियस डाइट, सेकंड है बॉडी ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये आपको दिख ही रहा होगा ग्लूकोस यूज्ड और टाइम, ये ग्राफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? ग्लूको मीन्स होता है ग्लूकोस, न्यू मीन्स होता है न्यू एंड जेनेसिस मतलब होता है क्रिएशन। द पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर टू ग्लूकोस। तो ऑर्गन्स है इसके, ये मेनली जो है ऑल्सो प्रेजेंट होता है लीवर एंड किडनी, दोनों में ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Gluconeogenesis. The cellular location of the enzymes involved in this process are mitochondria matrix and cytoplasm. ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म में रहता है, लीवर के अंदर, लीवर सेल के अंदर। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोस इरिवर्सिबल पायरुवेट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ग्लाइकोसिस, रिवर्सिबल टू ग्लाइकोसिस। तो चलिए कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोस, सेकंड एंजाइम्स, specific transporters from mitochondria to cytosol, regulators energy that is ATP, GTP and NADH। आगे बढ़ते, प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, लैक्टेट, थर्ड आता है ग्लिसरॉल, प्रोपियोनेट, फिफ्थ आता है इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए। चलिए आगे बढ़ते हैं। The precursor of gluconeogenesis, the ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, तो ग्लूकोजेनिक में आता है एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पेरजीन, एस्पेरिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, साइटेजीन। ये आपको सबकी कोई जो है नाम आपको याद में रखने हैं। तो ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड से प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस के। तो चलिए अभी हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये देखते रहिए दोस्तों, ये पूरी साइकिल है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। लैक्टेट का पायरुवेट, पायरुवेट का फिर वो पूरा रिएक्शन होता है दोस्तों, इस पर प्रोपियोनेट भी आता है सक्सिनिल सीओ में। तो ये है, ये आपका किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते। द प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल इज रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स इन एडिपोज टिश्यू, इज डिलीवर्ड टू द लीवर वेयर इज द कन्वर्टेड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों कि लीवर का जो डायग्राम है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसा हो रहा है वो पूरा एरो वाइज जो बताया गया है कि कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर के थ्रू ब्लड शुगर और ब्लड शुगर के थ्रू यहाँ पे होता है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते। प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, कोरी साइकिल, द लैक्टेट जनरेटेड इन द मसल टिश्यू इज डिलीवर्ड टू द लीवर वेयर इट इज कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज। तो देखिए लीवर है, ये लीवर का डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा, तो ये लीवर जैसा थोड़ा सा दिखाया गया है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसा हो रहा है आपको दिख ही रहा होगा। ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो है वो यहाँ से ब्लड में जा रहा है, फिर यहाँ से मसल के थ्रू जो है थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स होके आ रहा है। तो यही है दोस्तों थोड़ा सा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज एलानिन साइकिल, alanine from muscle breakdown is released in blood which can be taken up by liver where it is converted to glucose। तो ये है दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम वही है, थोड़ा सा यहाँ पे साइकिल के थ्रू थोड़ा समझाया गया है कि कैसी साइकिल जो है ये हो रही, रन हो रही, और कौन कौन से यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मोस्टली ऑफ द रिवर्सल ऑफ रिएक्शंस इन ग्लाइकोलिसिस। मैंने पहले बताया था कि ग्लाइकोलिसिस की रिवर्सिबल रिएक्शन है। 7 ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, 3 ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एंड आर रिप्लेस्ड बाय 4 के साथ ही रिप्लेस होती है। तो ये है थोड़ी सी साइकिल, तो ये साइकिल आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ये है बाईपास 1, कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एंड पीईपी जनरेशन, जो पीईपी जनरेशन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है कैसे जनरेट होता है उसके बारे में। चलिए हो रहा हम आगे बढ़ते। बाईपास 1 कार्बोक्सिलेशन ऑफ
pyruvate and PP generation. Pyruvate enters into mitochondrial matrix and it is converted to oxaloacetone. The enzyme in pyruvate carboxylase, which is activated by increased acetyl levels of acetyl CoA, can be increased in the prolonged fasting and diabetes mellitus. Oxaloacetate is either converted to PP or malate. PP and malate both are transported to cytosol through specific transports. Malate is converted back to oxaloacetate and subsequent to PP. ये है दोस्तों पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। ये जो है एसिटोल CO के साथ ये रिएक्ट होके पायरुवेट ऑक्सिलोएसिटेट पायरुवेट ऑक्सिलोएसिटेट कैसे हो रहा है वो बताया गया है। अब यह बाईपास 2 है, डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में होता है। तो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट इज एंजाइम एंड इज हाईली रेगुलेटेड, ये हाईली रेगुलेट होता है। अभी बाईपास 3 है, डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है विद द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोकिनेस और हेक्सोकिनेस। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द एंजाइम विच इज रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज। ये एंजाइम है, रिमूव करता है फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज से। दिस इज फ्री ग्लूकोज कैन मूव आउट इन द लीवर सेल्स, मेंटेन ब्लड लेवल को मेंटेन करता है। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट ओनली इन द लीवर एंड किडनी, मसल टिश्यू। लैक ऑफ एंजाइम सो मसल ग्लाइकोजन कैन नॉट बी यूज्ड। चलिए अब हम और आगे बढ़ते, ये आपका कोई काम का नहीं है। रेगुलेटर्स, अभी रेगुलेटर्स कौन कौन से? एनर्जी इंडिकेटर्स है, हाई एनर्जी इंडिकेटर्स साइट्रेट ATP, लो एनर्जी इंडिकेटर AMP, एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स फ्रुक्टोज 2,6 बायफॉस्फेट, हार्मोन्स में आता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन एक्सेट्रा। ये भी कोई काम का नहीं है। अभी पायरुवेट किनेस रेगुलेशन, पायरुवेट किनेस कन्वर्ट्स फॉस्फोर pyruvate into pyruvate. This enzyme is phosphorylated by the glucagon which is inactivated from this is the presence of glucagon. Phosphorphenyl pyruvate conversion to pyruvate it is used in a glucose reduction. ये glucose production में काम आता है, glucose production में काम आता है। All glycolytic tissue include liver. तो यह लीवर सेल इसके अंदर में कैसा होता है पायरुवेट किनेस रेगुलेशन वो बताया गया। तो ये आप देख लीजिएगा। इंसुलिन है,